हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप 19.7 का जो नया अपडेट आया है उसमें हमें THR और SCM भरने में क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, कितने दिवस का HCM भरना है एवं कितने दिवस का THR भरना है। इसके बारे में वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। इसके लिए आपको अपना पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपने पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट कर लिया है तो यहाँ पर 19.7 लिखा आ गया होगा। देख सकती हैं आप यहाँ पर 19.7 आ गया है, मतलब अपडेट हो चुका है पोषण ट्रैकर। अब हमें देखना है होम पेज पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अक्टूबर 2023 THR SCM डाटा। इसी ऑप्शन में जाके हमें THR और SCM की डाटा एंट्री करना है। यह एंट्री हमें 4 तारीख से 7 तारीख के बीच ही कंप्लीट करना है, क्योंकि यदि किसी कारणवश आपकी एंट्री पूर्ण नहीं होती है तो आपका अक्टूबर माह का THR और SCM शेष रह जाएगा, क्योंकि यह ऑप्शन 7 तारीख के बाद पुनः स्वतः यहाँ से हट जाएगा। तो इसलिए यह एंट्री हमें 7 तारीख के पहले ही कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए इस ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गर्भवती महिलाओं का भरना है THR और HCM। तो गर्भवती महिलाओं को 4 दिवस के लिए HCM और 21 दिवस के लिए THR देते हैं। इसी प्रकार स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी टोटल 4 दिवस के लिए HCM, 21 दिवस के लिए THR दिया जाता है। इसी प्रकार 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए भी 25 दिवस का राशन, 4 दिवस का HCM, 21 दिवस का THR। इसके बाद अब हम देखते हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। इन बच्चों के लिए हमें केवल HCM देना होता है, THR नहीं देना होता है इनको। तो इनको टोटल 25 दिवस के लिए SCM देना होता है। तो हमें इतने दिवस की एंट्री यहाँ पर करनी है। चलिए हम गर्भवती महिला वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म ओपन होता है। पिछले माह हमने जो THR भरा था उसकी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही थी। जैसे किसी कार्यकर्ता ने 25 दिवस के लिए भरा था, किसी ने 18, किसी ने 20, किसी ने 30 दिवस के लिए भरा था, तो यहाँ पर वह संख्या आ गई थी। लेकिन इस बार यहाँ पर 0 आया है, जबकि हमने पिछले माह कुछ दिवस का राशन यहाँ पर भरा था। THR और SCM दोनों की एंट्री की गई थी, लेकिन यहाँ पर 0 आया है। 0 इसलिए आया है क्योंकि आप लोगों ने जो भरी थी संख्या, किसी ने 30 कर दी थी, मतलब 7 को मिला करके इस तरह से 28 दिवस का THR किसी कार्यकर्ताओं ने दे दिया था और 2 दिवस का SCM, तो वो लिमिट क्रॉस हो गई थी। तो यहाँ पर 30 दिवस के लिए हमें नहीं देना है, हमें केवल 25 दिवस के लिए राशन देना है, जिसमें 4 दिवस के लिए HCM और 21 दिवस के लिए THR देना है। तो इसी कारण से यहाँ पर 0 कर दिया गया है, इसको 0 से स्टार्ट कर दिया गया है। अब हमें पुनः एंट्री करना है शुरू से। यहाँ पर हमें THR भरना है और यहाँ पर हमें SCM भरना है, और इस बॉक्स में यहाँ पर THR और SCM का टोटल यहाँ पर दिखाई देता है। तो अगर आपके केंद्र पर THR था तो आपको यहाँ पर 21 संख्या भरना है, और HCM बटा है अगर, तो आपको यहाँ पर 4 संख्या भरनी है। क्योंकि यहाँ पर हम गर्भवती महिलाओं का भर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 4 दिवस के लिए HCM, 4 मंगलवार के लिए प्रति मंगलवार को मिला करके इस तरह से 4 मंगलवार के लिए HCM और 21 दिवस के लिए THR देना है। इसी प्रकार दूसरी महिला के लिए भी 21 दिवस का THR और 4 दिवस का HCM भरना है। अगर आपके केंद्र पर THR नहीं था तो आप उसको 0 कर देंगी। केवल कोई एक चीज़ अगर बटी है तो आप उसी को भर के सबमिट कर सकती हैं। दोनों चीज़ें आपके यहाँ अगर बांटी गई हैं तो आप दोनों भरेंगी। इस तरह से हमें पूरा फॉर्म भरना है और सबमिट कर देना है। सबमिट एक ही बार करना है, पूरा फॉर्म हमें एक ही साथ भरना है और सबमिट कर देना है, क्योंकि आप एक बार सबमिट कर देंगी तो दोबारा इसको नहीं बदला जा सकता। तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कन्फर्मेशन का मैसेज आता है, दिस फॉर्म कैन ओनली बी यूज्ड वंस, सो प्लीज़ डबल चेक योर एंट्रीज बिफोर सबमिटिंग देम। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। आप पूरी तरह श्योर हैं कि आपने जो जानकारी भरी है वो सही भरी है। तो हाँ, सही अगर भरी है तो आप यस पर क्लिक कर सकती हैं। जैसे ही आप यस पर क्लिक करती हैं तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाता है, सक्सेस हो गया है, यह फॉर्म पूरा भरा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट अगले हितग्राही को देखते हैं।
फिर से हमें उसी ऑप्शन पर जाना है। अब हम स्तनपान कराने वाली माताओं का THR और SCM भरते हैं। सेम प्रोसेस जैसा गर्भवती महिलाओं के लिए भरा गया था वैसा ही धात्री महिलाओं के लिए भी भरा जाएगा। अगर कोई धात्री महिला उपस्थित नहीं हुई जिसको नहीं दिया गया THR तो आप उस बॉक्स को छोड़ सकती हैं। अगर आपकी सभी महिलाओं को दिया गया है THR और SCM तो आप वहाँ पर भर सकती हैं। इस तरह से आपको पूरी सभी महिलाओं का भरना है। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम नेक्स्ट हितग्राही को देखते हैं। इसी प्रकार आपको 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का भरना है। 4 दिवस के लिए HCM और 21 दिवस के लिए THR। इस तरह से सबमिट कर देना है भर के। इसके बाद आपको 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का भरना है। अब हम 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों वाले पेज को क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें केवल HCM की संख्या भरनी है। इस बॉक्स में हमें केवल HCM की संख्या भर के सबमिट कर देना है। THR इन बच्चों को नहीं दिया जाता 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को। तो अब हम यहाँ पर HCM की संख्या 25 भर देंगे। जो बच्चा केंद्र पर उपस्थित हुआ आपको उन्हीं बच्चों को HCM की संख्या भरनी है। जिनको HCM बांटा गया उन्हीं की संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इस तरह से आपको सभी का भर के सबमिट कर देना है। तीन वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों का THR भरा जा चुका है। इसी प्रकार आपको अपने सभी हितग्राहियों का THR और SCM भरना है।